हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्क्रीन प्रिंटिंग है उसका सेटअप के बारे में और कुछ बेसिक चीजें जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आज से मैं रोज एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ नया मैं आपको दूंगा। उसमें मैं क्या क्या ऐड करने वाला हूँ, कौन सी टेक्निक यूज करूंगा, क्या मेथड रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं और साथ साथ जो स्क्रीन प्रिंटिंग का सेटअप है उसकी क्या कॉस्ट रहती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो मार्केट में बहुत सारी स्क्रीन प्रिंटिंग यूज होती है। ये स्क्रीन प्रिंटिंग बहुत पहले से चली आ रही है और सब पे हैवी है। क्या होता है कि कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, स्क्रीन प्रिंटिंग क्या, उसके बीच में इस तरीके का विनाइल यूज कर लिया। तो आप लोग सोचते हैं कि यार यो स्क्रीन प्रिंटिंग हो ही नहीं सकती, उसमें बीच में ये यूज कर लेते हैं, यानी कि इस तरीके से कटिंग करते हैं, इसको लगा देते हैं। इसी तरीके से डीटीएफ लगा देते हैं। डीटीएफ को वेलवेट पे, यानी कि अगर अगर आपको, यानी कि जैसे आप अगर कोई गुड्डा बनाया और उसको आप वेलवेट की फीलिंग देना चाहते हैं तो वेलवेट पे चिपका देते हैं और उस वेलवेट को लेजर से कट कर लेते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि ये प्रिंटिंग कहाँ से आया, जबकि वो सारी प्रिंटिंग नॉर्मल प्रिंटिंग रहती है। सारा का बेसिक इसी में है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि प्रिंटिंग में सेटअप कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। बार बार यही बोलूंगा क्योंकि हम लोगों के साथ क्या था, जब मैं सीख रहा था, समझ रहा था, तो बड़ी मशीनें की तरफ चला गया, उनके बारे में पता करता चला गया, पता चला कि बेसिक तो कुछ और है। बेसिक आपका ये फ्रेम है जो एक से एक बड़ी मशीन में भी यही काम करता है और मैनुअली भी यही काम करता है। बस ये है कि आप पर आपके पास ज्यादा पैसा है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो आप उसमें जा सकते हैं, जबकि उसमें प्रोडक्शन भी कम निकलता है इन कंपेयर टू इसके। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन ये हकीकत है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ पूरी एक सीरीज बना रहा हूं जिसमें मैं आपको बिल्कुल वन बाय वन लेके चलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रिंटिंग के सेटअप की। सेटअप आप देख सकते हैं, घुमा लो। तो सेटअप के नाम पे सिर्फ ये कब्जे आते हैं। ठीक है, इन कब्जों में हम फ्रेम को लगा देते हैं। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखेंगे आप, सिर्फ कब्जे और ये फ्रेम, ये प्रिंटिंग कॉस्ट कहलाती है। एक ये स्क्वीजी कहलाता है। इस तरीके से करा, नीचे छप गया, इस तरीके से करा, नीचे छप गया। कुछ लोग हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं कि भाई डबल कलर कैसे होगा, अगर किसी को डबल करना है तो वो कैसे होगा। तो उसका भी बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका ये है कि डबल कलर के जब हम दूसरा फ्रेम लाएंगे तो यहाँ पे नीचे ये कांच का बना होता है, मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके नीचे लाइट जला देते हैं और वो उसे ऑलरेडी छाप के रखते हैं। तो जब हम दोबारा कपड़ा रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कपड़े से नीचे से लाइट की वजह से कि उसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, वहां पे हम कपड़ा रखते हैं, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। सेटअप कॉस्ट यही रहती है। तरीका थोड़ा सा टेक्निकल पे डिपेंड है, उसकी मैं पूरी वीडियो आपको किसी दिन बना के दूंगा जिसमें आपको डबल कलर, ट्रिपल कलर, फोर कलर तक ही, चार कलर तक आप यहीं पे प्रिंट करके देखेंगे। तो आज के बाद जो लोग कह रहे थे कि बड़ी मशीन ले लो, इसमें ज्यादा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई गई थी, सारी अपनी जगह हो सकता है सच हो, लेकिन मेरे केस में मैं चार कलर यहीं पे करता हूँ। और साथ साथ जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि स्टिकर वगैरह मैं यही बनाता हूँ। ये मैं जो इस टाइप की जो सीट आती है, ठीक है, मैं यहीं पे तैयार कर लेता हूँ। इसको मैं आपको लाइव एक गुड्डा छुटा के दिखाता हूँ। अब इसके इतने सारे कलर निकले हैं, ये सब मैंने यहीं पे बनाया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों को बड़ा बता दिया जाता है, जबकि बेसिक इसमें कुछ बेसिक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जब हम प्रिंटिंग करते हैं और उसकी नॉलेज लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मार्केट में हर चीज के वेरिएंट है। कलर के 50 वेरिएंट, 50 कंपनियां हैं। इसके बाद दूसरी चीजें यूज करते हैं, जैसे कुछ केमिकल हो गए, इस केमिकल में भी 50 कंपनियां हैं, 50 वेरिएंट है। तो इन लोगों ने क्या किया, सबने अपना आपको अच्छा बनाने के लिए कि मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है, कंफ्यूजन बहुत किया हुआ है। उसी कंफ्यूजन में मैंने इतना सारा आपके सामने खरीद लिया है, इससे ज्यादा मेरे पास नीचे रखा है। तो ये सारा के सारा कंफ्यूजन है। ठीक है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं दिल्ली में, वो इस टाइप का रखते हैं, व्हाइट रखते हैं, डब्बा अपना लगाते हैं। तो ये यानी कि इसका खुद का प्रोडक्शन करते हैं और बोलते हैं कि मैं खुद इसको बना रहा हूँ, यानी खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। जबकि बेसिकली क्या है, मार्केट से लाते हैं, बॉक्स बदलते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सभी लोग अपना अपना ब्रांड का बनाने की कोशिश करते हैं और अपना बेचते हैं।
तो मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, मैं अपना प्रैक्टिकल करता चला जाऊंगा, आप लोगों को वन बाय वन बताता चला जाऊंगा, ठीक है। मेरा सीधा कॉन्सेप्ट है, 2 कलर से स्टार्ट करेंगे, जो कि 200 रुपए 250 रुपए का डब्बा होगा, आप इसको स्टार्ट कीजिए। हम जो है सिर्फ 2 कलर से स्टार्ट करेंगे, जो कलर की कॉस्ट भी नॉर्मल रहेगी, आपका 250 रुपए का है और जो है 300 रुपए की रेंज का कलर है। क्योंकि कुछ कस्टमर हमारे पास ऐसे भी हैं, वो एकदम से एडवांस है, वो चाहते हैं कि भाई रबड़ वाला दे दो जो फूल जाए। रबड़ वाले का प्रोसेस यही है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ केमिकल बदलना होगा और ये हीट गन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जब उभरता है तो उसको हीट लगानी पड़ती है, तो इसको बोलते हैं हीट गन। अगर यहाँ से स्टार्ट करना चाहे, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप ले सकते हैं, तो बाकी हीट गन से स्टार्ट करना चाहे तो आप हीट गन से स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, उसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको इस तरीके की बताऊंगा, जैसे ये चमकी मिला लीजिए, कुछ और लुक आएगा, डीटीएफ बीच में मिला दीजिए, कुछ और लुक आएगा, ठीक है। अपना प्रोडक्ट बना लीजिए, अलग लुक आएगा। इस टाइप की पट्टी काट लीजिए, ठीक है। बाकी आप प्रिंटिंग कर दीजिए, अलग लुक आएगा। तो बेसिक तो यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा सीखने पर ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्टिंग कॉस्ट तो 0 है, लेकिन आपकी जो है इसके बारे में नॉलेज, इंफॉर्मेशन वो हाई होनी चाहिए, क्योंकि हर फैब्रिक के हिसाब से दूसरा कलर जाता है। कुछ कलर मेरे पास ऐसे हैं जो हवा में सूख जाते हैं, कुछ कलर ऐसे हैं जिनको सुखाने के लिए हमें एक टेम्परेचर से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, तो ये 2 अलग अलग मेथड हो गए। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा हम मशीन से सुखाएं या हवा में सूख जाए, ठीक है। उसके अपोजिट हमें ये भी देखना पड़ेगा कपड़ा हमारा कौन सा है, कपड़ा हमारा कलर को अंदर ले लेता है या अंदर नहीं लेता। यानी कि कपड़ा हमारा कॉटन टाइप का है तो उसमें जो है कलर अंदर चले जाते हैं। अगर हमारा कपड़ा प्लास्टिक का है, यानी कि पॉलिस्टर है, तो कपड़ों पॉलिस्टर है तो कलर उसके ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है, अगर कपड़ा हमारा खिंचाव वाला है जैसे 4 वे वगैरह का, तो हमें दूसरा कलर यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो कलर टूट जाते हैं, फट जाते हैं। तो उस केस में हमें दूसरी चीज है, उसमें हमें कुछ अलग केमिकल आते हैं, जो मेरे पास ऑलरेडी है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। वो मिलाना पड़ता है, जिससे कि वो कलर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और कलर कपड़े के साथ साथ खिंच जाता है। तो हमें ये देखना पड़ता है हमारा जो कपड़ा कैसा है, ठीक है, और उसके ऊपर हमें प्रिंटिंग कैसी चाहिए, यानी कि कस्टमर की डिमांड कैसी है। तो हमें बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल से ही आप लोगों को पसंद आएगी। प्रैक्टिकल करेंगे, नई नई चीजें सामने लेके आएंगे, और साथ साथ हम हम जो है उन लोगों को लेके चलेंगे जो बिल्कुल जीरो है। यानी कि आज की इस वीडियो से उन लोगों को जरूर फायदा पहुंचा होगा, जो सोचता है कि बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल खत्म। उसके बाद अगर आपको सही प्रोडक्ट पकड़ा दे जाए पहली बार में, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अदरवाइज जैसे कि मैं अगर ये दूसरी कंपनी का पकड़वा दूं, इसका पर्पस कुछ और है, इसका कुछ और है, मैं कलर आपको ऐसा पकड़वा दूं जिसको सुखाने के लिए आपको 180 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होगी, तो आप क्या है कंफ्यूजन में हो जाएंगे। कलर तो बढ़िया होते हैं, वो ये प्लास्टिक सोल कलर बोलते हैं, ये कलर तो बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन इसको सुखाने के लिए आप एक दूसरी मशीन का यूज करना पड़ेगा, तो आप टेंशन में आ जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं और अपना प्रैक्टिकल के थ्रू आगे बढ़ते हैं। और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ साथ। थैंक यू सो मच।